हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी एपिसोड 14 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते। इसमें तुमने कितना इम्प्रूव किया है? यही वाला तो था जिसके लिए इतना पढ़ रहा था मैं। रिजल्ट आया फाखिर का और आपको यकीन नहीं आएगा। अरे यकीन तो मुझे पहले भी नहीं था इसमें। बातें कर रहे हैं, बात तो पूरी सुन ले। बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ देखिए। अब टूट गया आपका यकीन? ये तो तुम बताओगे कि तुम्हारी शादी का फैसला दुरुस्त था या गलत। शादी के बाद कितनी जिम्मेदारी आ गई है तुम्हें। यार इससे शादी का क्या ताल्लुक है? वही तो। मेरी मेहनत। हाँ ठीक है, इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो इंशाल्लाह किसी ना किसी मुकाम पर पहुंच जाओगे, सब कुछ संभाल सकोगे। इसी तरह की तब्दीली देखना चाहता था मैं तुम में। तब्दीली तो छोटी उम्र में वैसी खुद आ गई थी मेरे। संभाल ही लिया खुद को मैंने। अब बताओ, शादी का फैसला दुरुस्त है या गलत? और तुम उस वक्त कह रही थी कि ये क्या करने जा रहे हैं अब उसको आया कोई है क्रेडिट नहीं दिया, सारा अपने ऊपर ले ली बात कि मेरी वजह से हुआ। अल्लाह मियाँ तेरा करोड़ बार शुक्र। बस ऐसे ही रखना, बेहतरीन, सब कुछ बेहतरीन। आगे तुम रो रही हो, गा रही हो? तुम्हें मेरा रोना गाना गाना लग रहा है? हाँ? कान खराब हो गए तुम्हारे? तो क्यों रो रही हो? क्योंकि तुम सबकी वजह से ना आज सीक्रेट आया मेरा। पागल हंस रहा है। उससे ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। और सीरियस है? मैं तो बड़ा खुश हूँ। पूछो क्यों? क्यों? ये क्या है? ए ग्रेड आया बेटा मेरा। यकीन नहीं आ रहा ना? देख लो, मेरा नाम लिखा हुआ है। और जले पे नमक छिड़क रहा। हाँ तो तुम्हें अपनी एग्जाम्स की तैयारी के वक्त क्या खीर बनानी पड़ रही थी या घर के काम करने पड़ रहे थे? नहीं ना, तुम तो आराम से जाते थे, कोचिंग वहाँ पढ़ते थे। ये सारी जिम्मेदारियां तो मेरे सर आ गई। टेंशन क्यों हो रही हो तुम? तुम्हें किसी ने रोका था पढ़ने से? रोका तो नहीं था, लेकिन वक्त भी नहीं था मेरे पास। इसलिए आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ा जहाँ पे मेरे ग्रेड्स कम है और तुम्हारे ग्रेड्स मुझसे ज़्यादा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बाहर इस दुनिया की लड़की हो जो अच्छा पढ़ सकती है, जिसके अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं? हाँ, मेरे ग्रेड्स तुमसे भी अच्छे आते गारंटीड, अगर मेरे पास वक्त होता पढ़ने को, अगर मैं सही से पढ़ती। लेकिन मैं इन झंझटों में पड़ गई थी ना। ये जो ब्लेम आप हम पे डाले ना अपने गंदे ग्रेड्स का, एक काम करें, सुकून से तहजीब के साथ तमीज के साथ पढ़ लो अब तुम, वरना जो तुम्हारा सी ग्रेड है ना, डी बन जाएगा किसी दिन। बदतमीज हो तुम। कैसा आदमी है यार ये आमना। एक तो ये हरकत है इसकी बड़ी गलत है। हाँ हेलो, क्या हाल? मैं पहुंच रहा हूँ, बस निकल गया हूँ, आ रहा हूँ। वाह बाय। कहाँ जा रहे हो? दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। तुम्हें क्या है? ये आमना तुम्हारी दोस्त है? हाँ, आखिर भूलो मत, शादीशुदा इंसान हो तुम। तुम्हारा कोई लड़का दोस्त है? नहीं। बेहतरीन, बना लो, क्योंकि पोसेसिव टाइप होने का ड्रामा ना मेरे सामने मत करना। बाय, जा रहा हूँ मैं। तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ ना मैं। हाँ सही है। भाई बहुत बुरा हो रहा है इसके साथ, बहुत बुरा हो रहा है। हस्बैंड भी साथ नहीं दे आयशा, रहा। अरे कहाँ हो तुम? मैं तो पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही। यही हूँ भाभी, कहाँ जाऊंगी? कोई काम था? हाँ, तुम्हें मिठाई खिलाई। फाखिर का रिजल्ट आया है और नंबर बहुत अच्छे आए हैं।
मुबारक हो। मैं शुक्र है फाफिर ने भी आपको मौका दिया मिठाई खिलाने का। अरे मैं तो समझ रही थी कि तुम मुझे पहले मिठाई खिलाओगी। क्या हुआ यानी कि रिजल्ट का? हंगामा तो बहुत मचाया हुआ था उसने। अच्छा नहीं आया रिजल्ट हमारी एनी का, बहुत अपसेट है वो। ऐसा क्या हो गया? देखो फाखर ने तो पढ़ना भी शुरू कर दिया, ए ग्रेड भी आ गया, और एनी तो हमेशा से किताबों में ही घुसी रहती थी। चले भाभी ये तो अच्छा हुआ ना फाफिर सीरियस हो गया पढ़ाई को लेकर। हमारी एनी को देख लीजिए, क्या पढ़ेगी वो, इतनी अपसेट है, किचन का भी काम करेगी पढ़ाई भी करेगी। तो ये तो होना ही था। अब ऐसी भी बात नहीं है, एनी को शुक्र करना चाहिए कि मेरे जैसी सास मिली है। देखो मैंने तो कोई उससे डिमांड नहीं की। वो जो खीर थी ना, वो भी अम्मा और साइका की फरमाइश थी। वैसे आयशा इतने साल तुम्हारे साथ रही हूँ तो तुम्हारे हाथ का जायका तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत अच्छी खीर बनाई थी तुमने। भाभी हमारे बच्चे से जल गए थे, हमने थोड़ी सी मदद की थी। अब आप साइका आपा और अम्मा को मत बताइएगा प्लीज। मैं क्यों बताऊंगी किसी को, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि फाखिर ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, अपनी जिम्मेदारी लेने वाला है। एनी को भी कहो कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। एनी भी समझती है भाभी, ऐसी बात नहीं है, कोशिश तो वो भी कर रही है। और हमसे बेहतर कौन जानता है कि हम औरतों की कोशिश कम ही पड़ती है। एनी को उस घर में जितना सपोर्ट हासिल है ना, फाखिर को अपने बाप से नहीं मिला। खुशकिस्मत है वो, जहाँ पहल करती है वहाँ ढाल की तरह सामने खड़ी हो जाती है। सास हर बात पे पर्दा डालती है। सोचो आयशा, अगर ऐसी सपोर्ट हमें मिली होती तो। अरे समझाओ उसे, इतनी भी बुरी नहीं है उसकी ज़िंदगी जितनी उसने बना रखी है। इसी तरह रहा तो एक एक करके सारी ढालें उसके सामने से हट ना जाएं। नहीं भाभी, हम तो हर वक्त ये दुआ करते हैं हमारे यानी कि किस्मत हम जैसी ना हो। कैसे होगी? प्रॉब्लम ये नहीं फाखर है, है उसका शौहर। प्रॉब्लम ये तुमने है देखा नहीं? एकदम किस हुआ तरह उसके उसकी साथ, वो साइड प्रिपेयर नहीं थी शादी भाग के पे लिए। उसके लिए खड़ा होता है। हमारे शौहरों ने किया है कभी ऐसा हमारे लिए? और पता है ज़हीर तो उससे इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि कह रहे थे कि स्कूल के बाद ऑफिस संभालेगा, कारोबार संभालेगा। वैसे भी ये सब कुछ उसी का तो है। तुम एनी को समझाओ कि अगर फाखर का साथ देगी ना तो ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं होगी उसे। मुझे पूरा भरोसा है फाखर पर। मैं बाकी सबको तो मिठाई खिलाऊं, सिर्फ तुम कहाँ किसके साथ जा रही हो? आज तो ड्राइवर छुट्टी पर है। आई नो, इसीलिए मेरा फ्रेंड मुझे पिक करने के लिए आ रहा है। फाखर फाखर तुम्हें पिक करने आ रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मामा वो, तुम्हें पता है ना वो शादीशुदा है? मामा मुझे पता था आप ऐसे ही रिएक्ट करेंगी, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी। मुझे पता है वो शादीशुदा है और तुम्हें इस बात को समझने की जरूरत है। इस बात को क्या सही कह रही हो। समझूं? क्या शादी के बाद लोग दोस्त नहीं रह सकते? ओके, क्या उसकी बीवी ये बात जानती है कि तुम दोनों फ्रेंड्स हो, बात करते हो, मिलते हो? मामा फाखर की फैमिली ने ना ऑलरेडी मेक श्योर कर दिया है कि हम लोग कुछ भी ना हो। तो प्लीज अब आप मुझे बताएं कि मैं उसकी वजह से क्या करूं? मैं स्कूल जाना छोड़ दूं, दोस्तों में बैठना छोड़ दूं, जस्ट बिकॉज़ फाखर वहां पे होगा? ओके, जस्ट प्रॉमिस मी तुम मेरी इस बात को जहन में रखोगी। एंड आई ट्रस्ट यू आमना। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से हर्ट हो। मामा आई नो, और प्लीज आप स्ट्रेस करना बंद करें इस बारे में, कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज आई नीड टू गो। ओके बाय।
अच्छा ले आया जमशेद। मिलवाने ले आया। अम्मा वो अम्मा क्या अम्मा अम्मा किए जा रहे हैं? नहीं वो पीछा चुपकी पूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा वो बताया था ना आपको आलिया तो यही है वो। आइए बैठिए। जी नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। एक्चुअली मेरे बड़ों ने मुझे हमेशा सिखाया है जब आपके सामने कोई बड़ा हो तो उसकी परमिशन के साथ बैठना चाहिए। तो अम्मी क्या आपकी परमिशन है? भाई वाह वाह वाह, कितनी अच्छी तरबियत की आपकी वालदा माजिदा ने। हाँ है अम्मा? हाँ देख रही हूँ। बैठो, आओ बैठो। आइए। देखो बेटा, मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद कर लिया है और शादी भी कर रहा है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इस सारे घर पर ना सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा बड़ों का ही हुक्म चलना चाहिए घर में। और इस घर में काम करने के लिए और कोई नहीं है, ठीक है? सारा काम तुम्हें करना होगा। अम्मी वो तो मेरी जिम्मेदारी है सारी, और मैं बखूबी निभाऊंगी। कितना खुश हो रहा है। बेगम, और आपको क्या चाहिए? बस अरे ठहरो, तो ऐसे उतावले हुए जा रहे हो, जरा इंक्वायरी करने दो, जरा आगे पीछे कौन है पता तो करूं। बता रहा था ये कि सिर्फ एक बहन है तुम्हारे घर पर? जी अम्मी, मेरी एक ही बहन है और बहुत अच्छी है वो। असल में उसकी शादी जब हुई तो उसके जो शौहर हैं वो बहुत सख्त मिजाज के हैं, जिसकी वजह से हमारा मिलना जुलना कम है। तो आप अपना दिल छोटा नहीं करें। मतलब अब तो यही आपका घर है, हम ही आपकी फैमिली है, यही आपका मैका है, यही ससुराल है। दी जी बिल्कुल, यही मेरा घर है। मैं अम्मा की और आपकी हमेशा खिदमत करूँगी। देखा अम्मा, मैं बस ये सोच रही हूँ जमशेद कि ये सबसे इतनी ही मीठी आवाज में बात करती है या सिर्फ हमारे लिए इतनी मिठास दिखा रही है? अब अम्मा अब तो आप मतलब शक ना करो तो। अम्मी ये देखिए, ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। एक्चुअली अब वो मेरी मान अम्मी जाएगी। नहीं है ना, तो आज से आप ही मेरी अम्मी हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैंने नहीं लेकर आई हो, देख लूं। अम्मा ले लो, इतने प्यार से लाइए बच्चे। अरे घड़ी, नई घड़ी, ये क्या है? देख, हाँ, अरे इसे कैसे पता? मेरा फेवरेट कलर है ये तो। आपको पसंद आया? बहुत बहुत। बस मेरा दिल खुश हो गया। हाँ अम्मा, ऐसी रहेगी सारी जिंदगी, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ ठीक ही है, लड़की अच्छी है। हाँ अम्मा, अच्छी है लड़की। शुक्रिया अम्मा। तो दोस्तों, इसी के साथ मायरी एपिसोड 14 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।